हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 हीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। तो पहला जो है इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग। फिर स्टेट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसके जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसके बीच में हमें कुछ समानताएं बतानी है, सिमिलैरिटीज़ बतानी है और ये भी बताना है किस तरीके से ये अलग है, तो इसके डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी। तो क्या है, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास लाइक ट्यूब। तो जो दोनों के दोनों जो लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसमें क्या होता है, ये लंबे होते हैं, पतले से होते हैं, नैरो से होते हैं और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है और बिल्कुल एकदम बारीक सी लंबी पतली सी ग्लास की एक ट्यूब जैसी होती है। फिर सेकंड है, द बल्ब ऑफ बोथ द थर्मोमीटर हैव मर्करी इन देम। तो दोनों में क्या होता है, दोनों के दोनों में मर्करी, दोनों के मतलब दोनों थर्मोमीटर्स में होती है हमारी मर्करी प्रेजेंट होती है। दोनों के दोनों लंबे होते हैं, नैरो होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं। अब इसके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उनकी टेम्परेचर रेंज होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस की, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक की। फिर सेकेंड इनका डिफरेंस है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो जो क्लिनिक वाले होते हैं वो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जब हमें बुखार आ जाता है तब हम उसको यूज़ करते हैं। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो लेबोरेटरी वाले थर्मोमीटर होते हैं वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको यूज़ किया जाता है जो डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। पहले हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर इन टर्म्स को देखेंगे। अच्छा, ये टर्म्स में है। तो कंडक्शन का क्या मतलब होता है, कंडक्शन होता है द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड इज कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो जो हॉट वाली चीज़ होती है, जैसे कि जहाँ पे एक मान लीजिए एक स्केल है, एक तरफ से वो हॉट है और एक तरफ से वो कोल्ड है, तो जहाँ से वो हॉट है ना, तो हॉट वाला कोल्ड वाले की तरफ पास होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम कंडक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट in which the heated molecules of a liquid or gas themselves move to carry heat from the hot end and to the cold end। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, प्रोसेस होता है इसका, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र होती है जिसमें हीट के मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैस होते हैं, वो खुद ही मूव करते हैं अपने साथ हीट को कैरी करते हुए, कहाँ से, हॉट एंड से लेकर कोल्ड एंड तक जाते हैं। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट के मॉलिक्यूल्स गैस और लिक्विड की फॉर्म में खुद ही ट्रांसफ़र होते हैं। और कंडक्शन में क्या होता था, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं लिक्विड और गैस की फॉर्म में। रेडिएशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच हीट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मीडियम। तो इसका जो मेन चीज़ है रेडिएशन में, वो विदाउट एनी मीडियम जो है वो ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन को तो एक मीडियम चाहिए ट्रांसफ़र होने के लिए, और रेडिएशन को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है अपनी हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, मार्क वेयर द हीट इज़ बिंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फिगर है, इसमें हमें बताना है कि किस तरीके से कहाँ पर कंडक्शन से पास हो रही है हीट, कहाँ पर रेडिएशन से और कहाँ से कन्वेक्शन से। तो इसका आंसर है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बर्नर टू पेन, ये है रेडिएशन, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट बर्नर टू पेन। जो ये बर्नर लगा हुआ है नीचे से, और बर्नर तो नीचे है, फिर इसके ऊपर प्लेट है और फिर इसके ऊपर पैन रखा हुआ है, तो कोई मीडियम नहीं बन रहा है डायरेक्ट, तो इसलिए ये वाला जो है हीट ट्रांसफ़र हो रही है कैसे, रेडिएशन के थ्रू हो रही है। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर। तो जो ये पैन है, फ्राई पैन होता है, उसके अंदर पानी रखा होता है, तो वो क्या होता है, कंडक्शन होता है, क्योंकि एक बॉडी दूसरी बॉडी से जुड़ी हुई होती है ना,
वाटर जो है वो तो पैन के अंदर ही है, इसलिए क्या होता है, इसमें जो प्रोसेस लगता है वो कंडक्शन का होता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर, ये होता है कन्वेक्शन, मतलब पानी के अंदर भी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तो जो ये बर्नर है, बर्नर से इस पैन तक पहुंचने वाला रेडिएशन, वाटर से मतलब पैन जो गर्म हो रहा है, पैन वाटर को गर्म कर रहा है, फिर उसके बाद तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा कंडक्शन। और कन्वेक्शन क्या हुआ, पानी में ही, लिक्विड में ही मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है वो होता है कन्वेक्शन। अब फिर व्हाट आर कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स किसे कहते हैं, कंडक्टर्स होते हैं द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये वाला, सॉरी देखिए, ये वाला जो आंसर क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने, ये वाला गिव डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्शन में प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट आराम से पास हो जाती है वो हम उनको कंडक्टर बोलते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे आप आयरन होता है, आप जो प्रेस करते हैं उसको हम आयरन भी तो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आयरन, क्योंकि वो आयरन की बनी होती है। आयरन एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर के हमारे वायर्स बनते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटीरियल जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं, तो उन मटीरियल्स को हम इंसुलेटर बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं वुड या फिर प्लास्टिक। आपने देखा होगा जो फ्राइंग पैन्स होते हैं हमारे बर्तनों में, उसमें आगे की वो एल्यूमिनियम के या स्टील के बने होते हैं, और उनके पीछे जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक या फिर वुड का बना होता है। क्यों, ताकि उसको हम इजीली पकड़ सकें, क्योंकि ये तो बैड कंडक्टर है, वुड और प्लास्टिक तो वो गर्म नहीं होते और हम उसको ईजिली पकड़ के घुमा सकते हैं, चला सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्म देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथ। तो किस तरीके से बहुत सारे कपड़े पहनना विंटर्स में हमें गर्म रखता है, बजाय कि हम एक ही कपड़ा पहन लें। तो इसका आंसर है, ड्यूरिंग विंटर वी प्रेफर मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग बिकॉज air gets trapped in between the various layers of clothing. Air is a poor conductor of heat, so it prevents heat loss from our body and hence keep our body warm. तो हम लोगों ने ये फाइबर टू फैब्रिक वाले में भी देखा था कि जो हम लोग ज़्यादा ऊन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो ज़्यादा कपड़े होते हैं, फिर ऊन के कपड़े होते हैं, वो एयर को अपने बीच में फंसा लेते हैं, वो पास नहीं होने देते। इसकी वजह से जो एयर है मतलब हमारे जो क्लोथ्स हैं वो पूरा कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं हीट के, और हमारी जो बॉडी में जो हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देते, और इसकी तरह से वो हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को गर्म रखने में, जो गर्म कपड़े होते हैं या फिर बहुत सारे कपड़े एक साथ पहन लेते हैं, क्योंकि वो एयर को अपने अंदर फंसा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन cases of hot climate it is advised that outer walls of house are painted white. Explain. तो hot climate जहाँ पर पे होता है, मतलब गर्म वेदर होता है, मौसम गर्म रहता है, तो ऐसा एडवाइस की जाती है, सलाह दी जाती है कि जो घर के बाहर जो पेंट किया जाए वो बिल्कुल लाइट कलर का किया जाए या फिर वाइट कलर का किया जाए। तो ऐसा क्यों है, ये एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है, आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज आर पेंटेड वाइट इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट। बाहर जो घर होते हैं, घर के बाहर की जो दीवारें होती हैं उनको वाइट कलर का पेंट किया जाता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है, क्योंकि जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, इसलिए हम लोग को लाइट कलर क्या होता है, जो लाइट कलर होता है वो लाइट कलर सच एज वाइट रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन इट एंड टेंड टू कीप द हाउस कूल। तो जो वाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी लाइट उस पर पड़ती है, उसको वापस भेज देता है, आप समझ लीजिए गर्मी को। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो घर के बाहर है वो वाइट कलर करना चाहिए, और अगर वो गर्मी को क्योंकि बाहर भेज देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो घर को ठंडा रख पाता है। तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए, अब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो पहला है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम इसका जो फिलअप है इसमें हम टेम्परेचर फिल करेंगे। सेकेंड है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो बॉइलिंग वाटर के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो तो हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का
जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है, तो इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ सेल्सियस, ऐसे पूछते हैं ना कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो इसलिए टेम्परेचर की जो डिग्री है जिसमें इसको मेजर किया जाता है वो सेल्सियस है। फिर नेक्स्ट है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय अ प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। हमने पढ़ा था ना कंडक्शन और कन्वेक्शन को, तो एक मीडियम चाहिए पास होने के लिए, जैसे कि कंडक्शन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट को ट्रांसफर करता है, रेडिएशन क्या करता है, रेडिएशन मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफर करता है। जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से टकराता है और अपनी हीट उसको पास कर देता है, मगर रेडिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो रेडिएशन को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. तो एक हम लोगों ने क्या किया है कि एक स्टील की जो चम्मच है उसको डिप कर दिया है, डुबो दिया है एक गर्म कप में, मतलब जिसमें दूध भरा हुआ है गर्म दूध के कप में। तो हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो किस प्रोसेस से होगी, तो हमने देखा था ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट से एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे एंड तक जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो फिर एफ है, नेक्स्ट है इसका जो फिलअप है, क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो तो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ना, वो घर वाला कि घर के बाहर वाइट कलर का पेंट क्यों किया जाता है, यही है। डार्क कलर जो होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, और वाइट जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो जो एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को वो तो ज़्यादा गर्म करेगा, तो इसलिए डार्क कलर क्लोथ्स। अब मैचअप्स हैं, तो लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट। देखिए अब मैं आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का मतलब समझा देती हूँ। लैंड ब्रीज क्या होती है, जो हवा लैंड से, ज़मीन से सी की तरफ बहती है वो होती है लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज कैसे बहती है, हवा कैसे बहती है, हवा बहती है ऐसे, जैसे कि मान लीजिए गर्म टेम्परेचर है, एक पॉइंट है ए, वहाँ पे गर्म है, गर्मी है वहाँ पर, एक पॉइंट है बी, वहाँ पर ठंडा मौसम है। तो जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ हल्की हो जाती है हवा और ऊपर की तरफ उठती है, और जहाँ पर ठंडा मौसम होता है वहाँ हवा भारी हो जाती है और नीचे की तरफ धंसती है। तो जहाँ से ऊपर की तरफ हवा उठेगी तो वो तो खाली जगह हो जाएगी, है ना। तो जहाँ खाली जगह होगी वहाँ भरी हुई जगह मूव करेगी, तो ठंडी हवा उस जगह आना चाहेगी जहाँ पर गर्मी होगी, है ना। तो इस तरीके से हवा मूव करती है। तो लैंड ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट। लैंड ब्रीज रात के समय क्यों चलती है, क्योंकि रात के समय क्या होता है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है ना, ज़मीन ठंडी पड़ जाती है और ओशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा गर्म हो जाता है, इसलिए ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ हवा बहती है। तो लैंड ब्रीज होती है जो हवा, जो ब्रीज लैंड से बहती है वो लैंड ब्रीज होती है। और जो सी ब्रीज होती है वो किस समय बहती है, वो दिन के समय बहती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, दिन के समय लैंड पे गर्मी होती है और समुद्र में क्या होता है, ठंडा मौसम होता है। तो ठंडे से क्या होता है, गर्म जगह के पे हवा बहती है, क्योंकि ठंडी जगह में हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है तो खाली जगह बच जाती है, खाली जगह को भरने के लिए ठंडी भारी हवा आ जाती है। तो सी ब्रीज क्या हुई, सी ब्रीज हुई जो हवा समुद्र से, सी से बहती है लैंड की तरफ को। फिर नेक्स्ट है इसमें, डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। क्योंकि विंटर में क्यों प्रेफर करते हैं, विंटर हमें गर्मी चाहिए होती है, डार्क कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए डार्क कलर क्लोथ्स प्रेफर किए जाते हैं सर्दियों के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे। फिर नेक्स्ट है, लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। लाइट कलर क्लोथ्स को प्रेफर किया जाता है समर के टाइम पर। क्यों? इसका रीज़न तो हमने अभी देखा ही था, क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, इसलिए वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। तो हो गया ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स इसके कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।